प्रीलिम्स एग्जाम के आप सभी के 40 दिन बचे हुए हैं और इस 40 दिनों को हम बहुत सकारात्मक रूप से उपयोग करने वाले हैं। आप सभी को मैं कुछ टॉपिक देने वाला हूं और ये टॉपिक यदि आपने पूरे कर लिए तो बात मेरी बिल्कुल अपने गांठ में बांध लीजिए कि ये टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में मिलेंगे। यानी मैं सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताने वाला हूं और हर सप्ताह लगभग 15 से 20 टॉपिक हम लोग हर सप्ताह जो है मैं आपको बता के जाऊंगा। अच्छा, पढ़ेंगे कैसे? सेल्फ स्टडी से। मुद्दा है कि इसको सेल्फ स्टडी से आपको पूरा करना है और पूरी उम्मीद है कि यहां से क्वेश्चन निकल के आएंगे। अच्छा, ये टॉपिक करंट के भी हैं, ऐसा नहीं करंट के नहीं। करंट तो वैसे भी देखो, सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जीएस भी पढ़ा रहा हूं, करंट भी पढ़ा रहा हूं, बट खुद से करना है। यहां पे एक बात समझिए, अपने दिमाग में एक बात डाल लीजिए, खुद से रिवाइज करना है, खुद से पढ़ना है इन टॉपिक्स को, ठीक है? तो आप सभी के लिए एक नया शुभारंभ कह सकते हैं। जो लोग अभी भी नहीं जग पाए थे, जिन्होंने टारगेट पूरा नहीं किया था, अब कम से कम नए सिरे से मैं टारगेट शुरू करने जा रहा हूं। अब जग जाइए, ये समय अब दोबारा नहीं मिलेगा। ये 40 दिन बेस्ट यदि आपने अपने गुजार दिए तो मजा आ जाएगा। अच्छा, इसमें सी सेट भी लेके चलेंगे, जीएस भी पढ़ेंगे, साथ में सी सेट भी पढ़ेंगे और कुछ। हाँ, कैसी आवाज आ रही है? वॉइस आ रही है सर, आप नहीं दिखाई दे रहे हो। मैं नहीं दिख रहा हूं? मैं कहां जा रहा हूं? मैं भी तो हूं। सर आप दिख रहे हैं, हम लोगों को दिख रहे हैं सर। मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने कोई वो वाली घड़ी नहीं बांध रखी, वो क्या मिस्टर इंडिया वाली, कि मैं कुछ को दिख रहा हूँ कुछ को नहीं दिख रहा हूँ। है ना, मिस्टर इंडिया में होता है ना, वो लाल शीशा से देखते हैं तो मिस्टर इंडिया दिखता है, वैसे नहीं है। सबको दिख रहे होंगे या सबको नहीं दिख रहे होंगे, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये क्लास में अब चल रहा होगा, दिख रहे हैं, ठीक हाँ है? ठीक। हाँ ठीक है सर आप। हाँ, मैंने वो घड़ी उतार दी है मिस्टर इंडिया वाली, ठीक है। चलो, तो अब ये 40 दिन बढ़िया से कार्य करते हैं, 40 दिन बढ़िया से मेहनत करते हैं। 40 दिन में कुछ टॉपिक देने वाला हूँ। ये टॉपिक हो सकता है आप सब जानते भी हो, क्योंकि आप भी पढ़ रहे हैं तो आप भी उस आधार पे ही जो है लेकर चल रहे हैं। तो चलिए मैं टॉपिक आपको बताऊंगा। सबसे पहले टॉपिक ही बताते हैं, इसके बाद हमारी जो मेंटरशिप बैच है इसमें हमारा सी सेट की क्लास होगी और मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग को लेकर के भी थोड़ा मोटिवेट कर पाऊं। देखो, मैं तो आपको रीजनिंग और मैथ के कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैं आपको सॉल्व करके चला जाऊंगा। मुद्दा यह कि आप घर पे कितना प्रैक्टिस करोगे वो ज्यादा काम करेगा। पर डे 1.5 से 2 घंटे, जिनका सी सेट अच्छा नहीं है अब लगातार देना चालू कर दें। 80 घंटे, मान लीजिए 40 दिन है तो 80 घंटे सी सेट को भी देना है। बाकी करंट अफेयर्स, उसके भी टॉपिक बता के जाऊंगा और मैथ और रीजनिंग के टॉपिक बता के जाऊंगा, जीएस के टॉपिक, सबके टॉपिक आपको बताने वाला हूं, ठीक है? तो पहले जनरल स्टडी और करंट अफेयर्स, इनके टॉपिक देख लेते हैं। सभी लोग जो है मेरे साथ यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। ये पहला सप्ताह है, अब आपका फिर से नया टारगेट स्टार्ट हो रहा है और जितने टॉपिक बताऊं उन टॉपिक्स को आपको पूरा करना है। टारगेट वीक 1 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए ये पहले सप्ताह का टारगेट है। 40 दिनों में गजब करने वाले हैं आप लोग मेरे साथ। 40 दिनों में कुछ गजब होने वाला है। तो अब टॉपिक क्या होंगे? देखो, कुछ टॉपिक तो मैं पढ़ाऊंगा, जैसे अब जो मंडे से हमारा करंट अफेयर्स का क्लास होगा सुबह 5:30 बजे, ध्यान से सुन लो। इस वाले टॉपिक को आपको मेरे साथ करना है। मैं केंद्रीय बजट आपको करवाने वाला हूं। केंद्रीय बजट जो अभी रिसेंट में पूर्ण बजट आया था, अंतरिम बजट हम बाद में देख लेंगे, पर केंद्रीय बजट सुबह 5:30 बजे करंट अफेयर्स में चालू करेंगे। एक सप्ताह चलेगा करंट अफेयर्स का, वो बजट का क्लास, ठीक है? तो पहला टॉपिक जो आपको, इसको सेल्फ स्टडी में पढ़ के आना है, ये टॉपिक भी आप पढ़ के आओगे। मैं आपको टॉपिक यहां पे लिख देता हूं, क्या क्या टॉपिक करना है। पहले करंट के टॉपिक देख लेते हैं। करंट के मैं ये सारे टॉपिक खुद भी पढ़ाऊंगा, पर मैं चाहता हूं सेल्फ स्टडी से भी आप पढ़ लेना। पहला टॉपिक है आपका करंट अफेयर, बजट, केंद्रीय बजट। केंद्रीय बजट ये मैं मंडे से पढ़ाना चालू करूंगा, पढ़ लेना तब तक, ठीक है? अगली क्लास जो आपकी होगी केंद्रीय बजट की होगी और सुबह 5:30 बजे वाली क्लास में 15-20 मिनट डेली देना चालू करेंगे। एक सप्ताह में हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे केंद्रीय बजट, ठीक है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 ये आपको पढ़ना है, लिख लो पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक जो आपको करना है, पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चन आएंगे इस बार।
पेरिस ओलंपिक एवं पैरालंपिक 2024, ये दोनों कंपटीशन आपको, इनसे दोनों से क्वेश्चन आएंगे। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक, इन दोनों से क्वेश्चन आएंगे। चूंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हो, तो तीसरा टॉपिक है आपका यूपी का बजट। यूपी का बजट आज से ही पढ़ाना चालू करूंगा मैं, बट सेल्फ स्टडी से भी करना है। मैं सब कुछ पढ़ा रहा हूं और आपको सेल्फ स्टडी से करना है बस। यूपी का बजट 2024-25, आज से हम यूपी का बजट पढ़ना भी चालू कर देंगे, बट ये खुद भी करना है। मेरा कहने का मतलब है यहां पे खुद करना है, ठीक है। एक टॉपिक और हम करंट अफेयर्स में ले लेते हैं, बस इतना तैयार कर पाओगे इस वीक में। आम चुनाव, आम चुनाव से क्वेश्चन पूछने वाले हैं इस बार। बढ़िया मस्त क्वेश्चन आएंगे आपके। हर बार जब भी चुनाव होता है तो क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो आपके हैं, 6 मेडल ही मिले हैं उसमें, और 29 मेडल यहां पर मिले हैं हमें पैरालंपिक में। इन दोनों के गोल्ड मेडल तो इसमें नहीं मिले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में, लेकिन पैरालंपिक में हमें गोल्ड मेडल मिले हैं, ठीक है। तो इसको तैयार करना है आपको। क्लियर सभी को? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक, केंद्रीय बजट आपको पूरा तैयार करना है 2024-25 का। विकास वो ले आइएगा साउंड, ठीक है। अभी हो गया, ठीक। तो केंद्रीय बजट आपका क्लियर हो गया। पेरिस ओलंपिक पैरालंपिक, बिल्कुल ये जो टॉपिक अब बता के जा रहा हूं, हर सप्ताह करंट अफेयर्स के टॉपिक बताऊंगा, और हर सप्ताह आपको, ये तो हो गए करंट के 4 टॉपिक, 4 ही कर पाओगे, इससे ज्यादा नहीं। इसमें से देखो, केंद्रीय बजट हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। आम चुनाव मैंने पढ़ाया नहीं होगा, तो आम चुनाव बजट के बाद पढ़ा दूंगा मैं। आम चुनाव के बारे में भी डिटेल में क्लास रख लेंगे। अब जो सुबह करंट अफेयर्स वाली क्लास होंगी, बहुत सिलेक्टेड, ये जो टॉपिक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, सुबह करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ाऊंगा 5:30 बजे वाली जो लाइव क्लास होती है मंडे से। इसलिए आप लोग क्लास में आ सकते हैं, ठीक है। और यूपी का बजट हमारे बैच के अंदर होगा, यहाँ पर हम यूपी का बजट डिस्कस करने वाले हैं। जो हमारा मेंटरशिप बैच है, तो यहाँ पर यूपी का बजट हो जाएगा। और ये ओलंपिक और पेरिस पैरालंपिक भी मैं भी आपको रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, क्लास में ये भी करवा दूंगा। तो पहली चीज तो 4 टॉपिक आपको ये लिख लेने हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक टॉपिक और लिखवा दूं क्या? करंट अफेयर्स में भी तैयार कर लो एक बार, कोई पर्सन अनम्यूट करके बताए। एक टॉपिक और लिखो, पढ़ लोगे तो। हाँ, करंट अफेयर्स का एक टॉपिक और ऐड कर लेते हैं। 5वां, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल याद करने हैं आपको। 100% क्वेश्चन आएगा। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल, धरोहर स्थल। अभी असम के मोइदम को मिला है 43, हो चुके हैं 43। केवल 43 याद नहीं करना, 42वां, 41वां, 40वां, 39वां, ठीक है। धौलावीरा जो रामप्पा के मंदिरों को मिला, फिर होयसल समूह मिला, फिर इसके बाद आपका शांति निकेतन को मिला, इसके बाद अभी असम के मोइदम को मिला। तो ये सारे एक बार रिसेंटली देख लेना, ठीक है। तो अभी इतना इतना रखो, बाकी फिर मैं आगे और आपके ऐड करूंगा, ठीक है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों से भी क्वेश्चन इस बार यूपीएससी में भी पूछा गया था। देखो यूपीएससी में इससे भी क्वेश्चन आया था। मैंने यूपीएससी में सजेस्ट किया था कि आप अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पढ़ के जाना। यूनेस्को, यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ठीक है। तो इतना, अभी 5 टॉपिक यहाँ पे लिखवा दे रहा हूं। अब आ जाते हैं जीएस में। ये तो करंट अफेयर्स के हो गए, अब आ जाइए जनरल स्टडी में। जनरल स्टडी में आ जाइए। जनरल स्टडी में टॉपिक लिखना चालू करो। कितने टॉपिक लिखवा दूं बताओ? कोई एक पर्सन अनम्यूट करके बताए कितने टॉपिक पढ़ पाओगे आप? 5 तो यहां दे दिए हमने। कितने टॉपिक, उसी हिसाब से टॉपिक दे दूं। हाँ, 15 से 20 कर लीजिए। 15-20 हो जाएंगे, करंट मिला के 20 कर लो। 15 में यहाँ पे बता देता हूँ जीएस में। पहला है सतत विकास। सतत विकास और सतत विकास लक्ष्य, विकास एवं सतत विकास लक्ष्य। 17 लक्ष्य बिल्कुल रट जाना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन, यहां से आता ही है। और ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सतत विकास एवं सतत विकास लक्ष्य, 17 के 17 लक्ष्य आपको रटे होने चाहिए। 17 के 17 लक्ष्य आपके रटे होने चाहिए। पहला गरीबी, दूसरा भुखमरी, तीसरा, है ना, इस तरीके से आपके सारे याद होने चाहिए, ठीक है। मैं क्लास में करवा चुका हूं। इसके बाद दूसरा है आर्द्र भूमियां, रामसर स्थल। करंट में भी आता है, जीएस में भी मैंने इसको पढ़ा दिया है।
जीएस में मैं इसको रख रहा हूं। 85 आर्द्र भूमियां हो चुकी हैं हमारी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत। रामसर स्थल, ठीक है, लिख लो। ये सारे टॉपिक तैयार करने हैं। 85 हो चुके हैं टोटल। आज ही करंट अफेयर्स में सुबह अपडेट कराए थे मैंने, अगस्त में ऐड हुए थे आपके ये, ठीक है। इसके बाद अगला आपको तैयार करना है राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पूरे रटने हैं आपको। 106 राष्ट्रीय उद्यान है। ये रट जाने कौन किस राज्य में है, कहां पे नहीं है, इससे जुड़ी हुई चीजें क्या क्या हैं। इसके अलावा जैव विविधता हॉट स्पॉट, जैव विविधता हॉट स्पॉट, ठीक है। मैं भी एक बार टिक करता जा रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली बाद में मुझे भी कंफर्म रहे कि मैंने क्या क्या टॉपिक आपको दे दिए हैं। आर्द्र भूमि हो गया, जैव विविधता, राष्ट्रीय उद्यान हो गया और हॉट स्पॉट, 4 टॉपिक हो गए। इसके बाद एक टॉपिक और पढ़ लेना, वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वन स्थिति रिपोर्ट 2021। अभी लेटेस्ट हमारे पास यही रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट भी तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक और तैयार कर लो, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग में जो तैयार करना है आपको, वो ये तैयार करना है कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं, किसका क्या परसेंटेज है। और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी पढ़ लेना। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। कितने टॉपिक हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। 6 टॉपिक हो गए, 6 के 6 पर्यावरण से हैं, ठीक है। अब दूसरा सब्जेक्ट पे चलते हैं, हम सब्जेक्ट बदलते हैं। एक आप ले लो प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत से पढ़ना है अशोक के अभिलेख। अभिलेख, इसके बाद एक पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता, विशेषताएं एवं स्थल। स्थल पढ़ लेना, इसके स्थल से क्वेश्चन पूछ लेता है। स्थल चर्चा में भी रहते हैं, स्थल से कोई ना कोई चीज आ जाती है इसके। बस अभी 2 ही टॉपिक रखते हैं इसमें। इसके बाद अगला टॉपिक आपका है मध्यकाल, मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री में आपको पढ़ना है सिर्फ एक टॉपिक, मध्यकाल की पुस्तकें एवं लेखक। मध्यकालीन पुस्तकें और लेखक। यहां से 1-2 क्वेश्चन निकलते हैं, हर बार आते हैं 1-2 क्वेश्चन यहां से, ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है महात्मा गांधी और उनके आंदोलन एवं आंदोलन। जितने भी आंदोलन थे गांधी के, वो सारे के सारे आंदोलन यहां पर आपको देखने हैं। महात्मा गांधी के जो पहले प्रारंभिक आंदोलन थे वो आंदोलन पूरे तैयार कर रहे हैं, और ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। बुक में सब मिल जाएगा। यदि आप वाणी पढ़ रहे हैं तो वाणी में सारे चैप्टर्स हैं, और यदि घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इतिहास में केवल अभी इतने ही टॉपिक तैयार करो आप लोग। अब आ जाते हैं पॉलिटी के अंतर्गत। पॉलिटी में है आपका प्रस्तावना। प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछता है, फेवरेट टॉपिक है प्रस्तावना, आता ही आता है क्वेश्चन इससे। और दूसरा 2 टॉपिक केवल दे रहा हूं, नीति निदेशक तत्व याद करने हैं। नीति निदेशक तत्व, किस आर्टिकल में क्या चीजें हैं। मुझे लग रहा है इतना ही बहुत हो जाएगा। बताओ, इतना ही बहुत हो जाएगा क्या? एक बार बता दो भाई, फिर आगे ना बढ़े। कम ऐसा भी और 2-4 टॉपिक अरे
करंट अफेयर्स भी है ना उधर, समस्या ये है। चलो 3 टॉपिक और ऐड कर देते हैं इसमें। 3 टॉपिक में अब आ जाते हैं बायो में। बायो में विटामिन, सारे को विटामिन, जितनी विटामिन से सारी विटामिन याद कर लेना, रट जाना। जितनी विटामिन से क्वेश्चन आता है, 1-2 क्वेश्चन पूछ लेता है विटामिन से। और अगला है जितने भी रोग हैं, जितनी भी डिजीज हैं, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, ठीक है। अभी जैसे मंकी पॉक्स इस समय बहुत चर्चा में है, मंकी पॉक्स है ना, जीवाणु जनित, विषाणु जनित। इसके अलावा देखो क्या है, ऑर्गन वाइज अलग अलग डिजीज है। ऑर्गन वाइज जैसे आंखें हैं तो आंखों की अलग अलग डिजीज है, या आपका पेनक्रियाज है, अग्नाशय है, तो वहां पर जैसे डायबिटीज वगैरह है, कुछ भी है, तो आप अपने ऑर्गन वाइज भी जरूर देखिएगा। वाणी में अलग अलग चैप्टर वाइज चीजें दी गई हैं। तो जो लोग घटना चक्र भी कर रहे हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। रोग बहुत जरूरी है, रोग से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। प्रदूषणकारी रोग, जितने भी प्रदूषण जनित रोग हैं, प्रदूषण जनित रोग, सारे रोग कर लेना, बस इतना कर लो, बस मुझे लगता है ये बहुत है। ठीक है, अब आप यदि चाहते हैं तो 15वां टॉपिक एक और ऐड करा देते हैं। कौन सा सब्जेक्ट बचा आपका? देखो इकोनॉमी भी हो गया, इकोनॉमी में बजट वगैरह दे दिया है मैंने, तो इकोनॉमी अब नहीं दूंगा मैं आपका। इन्वायरमेंट भी हो गया आपका। भूगोल, 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 हाँ। भूगोल में नदियां, भारत की नदियां रिवाइज करना है, केवल भारत की नदियां, बस। ये आपके हो गए 15 टॉपिक। ये टॉपिक आपको याद कर लेना है। 20 टॉपिक, 15 तो आपके जीएस के हो गए, और आपके 5 टॉपिक हो गए जनरल स्टडी के, वो करंट अफेयर्स के, माफ करिएगा, 5 करंट अफेयर्स के। 20 टॉपिक हैं। अब 20 टॉपिक में यदि आप मुझसे पूछे बजट से क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। केंद्रीय बजट से क्वेश्चन आएगा। अंतरिम बजट भी मैं आपको तैयार करने के लिए दूंगा, लेकिन ये वाला पहले केंद्रीय बजट तैयार कर लो, इसके बाद अंतरिम बजट तैयार करना। अंतरिम बजट से भी मान लो पूछ लेता है तो हम क्यों रिस्क लें। तो केंद्रीय बजट 2024-25 बिल्कुल 100% क्वेश्चन के चांस हैं। पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक से हर तरीके से देखना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरिस मतलब ओलंपिक वगैरह में खेल, खिलाड़ी का नाम, किस खेल के साथ संबद्ध है वो, ठीक है, ये सारी चीजें देख लेना, जो बहुत चर्चा में रही हैं चीजें। तो एक ये देख लेना अभी। और हम गेम्स में और सारे लेंगे, जैसे इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया लेकर आया है क्रिकेट में, हॉकी में जो हमारी उपलब्धियां हैं, तो हम और भी गेम सारे उठाएंगे, ठीक है। गेम्स की टेंशन मत लेना, सारे गेम्स लेंगे। यूपी का बजट 100% उम्मीद है क्वेश्चन आएगा। यूपी के बजट से 1-2 क्वेश्चन आएंगे आपके। आम चुनाव से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे इस बार 100%। और यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट सबसे एवरग्रीन टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक होता है। असम के मोइदम से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तो पांचों बहुत हॉट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉट टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद सतत विकास और सतत विकास लक्ष्य, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने आयोग ने बारंबार पूछा, प्री में भी पूछ लिया, मेंस में भी पूछ लिया। अभी एक रिपोर्ट भी आई है सतत, इसी के साथ ऐड कर दे रहा हूं आपका, एक चीज और ऐड कर लो, सतत विकास रिपोर्ट 2024। रिपोर्ट 2024, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि भैया 2030 तक ये कोई भी देश लक्ष्य वक्ष नहीं प्राप्त कर पाएंगे, मात्र 16% लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, 84% में सबकी बत्ती गुल है, ठीक है। तो सतत विकास लक्ष्य को लेकर के ये आपका भारत की रैंक क्या थी सतत विकास लक्ष्य में, नंबर 1 में कौन है, नंबर 2 में क्या है, इससे लेकर के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ये पूरा सतत विकास हॉट टॉपिक है। आर्द्र भूमि स्थल से क्वेश्चन पूछता है, मैच द फॉलोइंग पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, तो यहाँ ये तैयार कर लेना। राष्ट्रीय उद्यान से 100% क्वेश्चन पूछता है, 100% क्वेश्चन पूछता है आपका, ठीक है। जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र में 4 हॉटस्पॉट हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है आपका। वन स्थिति रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा है, इतिहास है, 2018 से क्वेश्चन, मतलब जो जिस साल की जो भी वन स्थिति रिपोर्ट रही है उससे क्वेश्चन आया है आपका। ग्लोबल वार्मिंग से क्वेश्चन पूछता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्वेश्चन आए हैं, अशोक के अभिलेख से क्वेश्चन पूछ देता है, सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछ देता है, उसके स्थल और विशेषताओं से। और मध्यकाल में यदि ज्यादा से ज्यादा चीजें पूछता है, या तो आर्ट एंड कल्चर में प्रवेश कर जाता है, या तो पुस्तक पूछ लेगा कि अलबरूनी ने कौन सी बुक लिखी, या फिर जो है, तो आप इसको तैयार कर लेना पूरा, जो है मैं एक साथ आपको ये पूरा दे रहा हूं। महात्मा गांधी एक इवरग्रीन टॉपिक है, प्रस्तावना इवरग्रीन टॉपिक है, डीपीएसपी इवरग्रीन टॉपिक है, विटामिन इवरग्रीन टॉपिक है, और रोग से क्वेश्चन आते हैं, डिजीज से, और रिवर सिस्टम, नदियां, नदियों से मान के चलो, नदियों से 3-4 क्वेश्चन तक पूछता है,
3-4 क्वेश्चन, मतलब मैं इतना अचंभित हो जाता हूँ कि आयोग के कुछ टॉपिक इतना है कि मतलब उनको मिलते ही नहीं कि 150 क्वेश्चन कहां से बनाना है, तो एक एक टॉपिक से 3-3 4-4 क्वेश्चन बना देते हैं। यानी यदि इतने टॉपिक तैयार करते हो, 20 टॉपिक इक्वल टू आप 20 से 25 क्वेश्चन रेडी कर रहे हो। आप 20 से 25 क्वेश्चन रेडी कर रहे हो। आप सोचो, टोटल आप मेरे साथ 200 टॉपिक करके जाओगे एग्जाम हॉल में। यदि आपने अब टारगेट पूरा नहीं किया तो फिर आपका दुर्भाग्य हो जाएगा। अब आपने रिवीजन इस तरीके से नहीं किया तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा भाई, फिर आपको सिलेक्शन कभी जीवन में नहीं आपका होगा। यदि आपने अब सिलेक्टेड टॉपिक छोड़ दिए तो फिर आप भूल जाओ, सिलेक्शन उलेक्शन नहीं होता है, ऐसे में फिर चीजें रह जाएंगी आपकी। तो अब कोशिश करो, जो सिलेक्टेड टॉपिक दे रहा हूं ये टॉपिक तैयार कर लो सारे के सारे, मैं अच्छे और इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दूंगा और इन टॉपिक पे पूरा भरोसा कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। ये एक रिसर्च है, ये मतलब मेरी एक मेहनत है जो मैं रात दिन कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो एक मेहनत के आधार पे मैं आप लोगों का, देखो आप लोगों का फ्यूचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एक एक टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो कुछ भी आपको दूंगा वो एक डिटेल रिसर्च के साथ दूंगा। ये मान लो मेरी 10 साल की मेहनत जो यूपीपीसीएस में मैंने की है, उस 10 साल की मेहनत का परिणाम मैं आपको अपना निचोड़ दूंगा, बस आप इसको कर लेना। अब आपको सर आप पढ़ा दो, मैंने लगभग ये सारे टॉपिक पढ़ा रखे हैं, ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो इनमें से मैंने पढ़ाया ना हो। आपके महारी आपको जो वीडियो क्लासेस भेजी गई हैं उनमें भी ये टॉपिक रहे होंगे, ठीक है। और ये वाले टॉपिक में अभी मैं जैसे बजट, यूपी का बजट मैं बैच में पढ़ा चुका हूं जो यूपी वाले बच्चे हैं, लेकिन एटलीस्ट मैं एक बार रिवाइज कराऊंगा आपको, यूपी का बजट रिवाइज कराऊंगा। केंद्रीय बजट मंडे से मैं चालू कर रहा हूं, ठीक है। अंतरिम बजट में पढ़ा चुका हूं, आम चुनाव वगैरह ये भी पढ़ा चुका हूं, यूनेस्को के ये असम के मोइदम पढ़ा चुका हूं, करंट वाले जो बच्चे हैं वो जानते हैं, ठीक है, करंट की क्लास में ये मैं पढ़ा चुका हूं। तो इसमें एक दो टॉपिक जो जैसे पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में अब मेरा नंबर आने वाला है पढ़ाने का, मैं ऐसा नहीं करता हूं कि घटना हुई और मैं पढ़ा दूं, जब घटना कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं टॉपिक सेलेक्ट करके फिर उसे अच्छे से पढ़ाता हूं। तो मैं जल्दबाजी में चीजें नहीं देता हूं। तो ये सारे टॉपिक में से लगभग आपको मैं पढ़ाने वाला भी हूं टॉपिक, ठीक है। तो आपका डबल ट्रिपल रिवीजन हो जाएगा और एग्जाम में आपको अच्छा लगेगा। मुझे अब बताएं, किसी की कोई राय हो कुछ, अपने अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके पास है, कुछ बोलना चाहें, अभिव्यक्त करना चाहें कुछ। हाँ बताएं। आवेंद्र वर्मा जी, सबसे पहले तो देखो मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ। आपने जो प्रोफाइल में पिक्चर लगा रखी बहुत अच्छी पिक्चर है, आप मुस्कुराते हुए दिखते हैं। बहुत सारे लोग मुस्कुराते ही नहीं है, और मुस्कुराना बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो सबसे पहले बहुत अच्छा लगा मुझे, आपकी फोटो देख के बहुत मोटिवेशन आ रहा है। कैसे हैं आप? हाँ सर बढ़िया सर, मैंने टारगेट वगैरह तो कर लिया सर, लेकिन मैं जो टेस्ट सॉल्व कर रहा हूँ 3-4 परेशानियां हैं। हाँ। एक सर ये मेडिवल हिस्ट्री के जो क्रोनोलॉजी वाले जो मैचिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम्म। युद्ध वाले और वो सब, हम्म। तो सर वो मतलब मैंने उसमें बहुत मेहनत करी है, उस पे शॉर्ट नोट्स भी बनाए, बट उसमें कुछ ना कुछ ईआर या इस तरीके का पूछ लेता है कि वो सॉल्व नहीं होता है, मतलब छोड़ छोड़ 50% ही दो, सॉल्व होता है। छोड़ दो। नहीं सर, एग्जाम में आते तो हैं। और एक सर बर्ड ज्योग्राफी में जो मैचिंग की नदियां और वो वाले क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, चलो ठीक है। अब देखो एक टॉपिक आपको ये लग रहा है कि ये कालानुक्रम वाले में मैं काम भी कर रहा हूँ, सारे परफेक्शन नहीं बन रहे हैं, कालानुक्रम हो गया आपका। कालानुक्रम से क्वेश्चन आएंगे आपके, कालानुक्रम अभी मैं आपको तैयार करने के लिए दूंगा भी, मतलब अभी कालानुक्रम में महारिवीजन वाले सीरीज में पढ़ाऊंगा भी, जो महारिवीजन सीरीज होगी उसमें कालानुक्रम ही हमारा चलने वाला है बहुत जल्द। तो कालानुक्रम में 3-4 चीजें पूछता है। पहले तो घटनाएं, जैसे मान लो खासकर फ्रीडम स्ट्रगल जो आपका है, स्वतंत्रता संघर्ष जो आपका है, उसमें घटनाएं पूछेगा। स्वतंत्रता संघर्ष में घटनाएं बहुत आती हैं, मतलब पूछ लेगा कि पहले आपका पूना पैक्ट हुआ, या आपका जो है लाहौर अधिवेशन हुआ, या कराची अधिवेशन हुआ, इस तरीके से कोई ना कोई इवेंट, आपका इवेंट वाइज चीजें पूछता है, ठीक है। दूसरा युद्धों का पूछ लेगा, आंग्ल मैसूर युद्ध है ना, आंग्ल मैसूर युद्ध पहले हुआ या आंग्ल नेपाल युद्ध पहले हुआ, इस तरीके से जो अंग्रेजों की लड़ाइयां हैं या मेडिवल हिस्ट्री में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। एक शासक पूछ लेता है, शासक, ऐसे अलग अलग कैटेगरी बना लो। जब आप पढ़ते हो आप देख रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, उस कैटेगरी को बनाओ। और उस कैटेगरी के बाद, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज बता दूं, यहाँ पे फिक्स है पैटर्न, युद्ध भी ऐसे नहीं है कि 100 प्रकार के युद्ध हैं कि जो 100 प्रकार के युद्ध पूछ रहा है ना, मुश्किल से आपको
50 युद्ध मिलेंगे मुश्किल से, यदि मैं बिल्कुल डीपली जाके देखूं तो 50 युद्ध मिलेंगे। अच्छा, मैंने करवाया भी, आपको वीडियो क्लास में देखा होगा, आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, और जो मतलब जितने भी अंग्रेजों के महत्वपूर्ण युद्ध थे उनकी एक क्रोनोलॉजी मैंने आपको बताई, और सबके साथ साथ क्या क्या संधियां हुई वो भी मैंने आपको बताई। हाँ, संधियों से पूछ लेता है, संधियां पूछ लेगा, संधियां कौन कौन सी हुई। आवेंद्र जी वर्मा जी, जी जी। और कुछ हाँ है, सर। और कुछ और ऐड सर करें ये इसमें? नहीं, ये सर मैं कर लूंगा थोड़ा सा नहीं मेडिकल नहीं, में सर वो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो हाँ हाँ घटनाक्रम आता है, या तो युद्ध आता है, या तो शासक का आता है, जी। और या तो संधियां आती हैं, बस इसके अलावा और तो नहीं कुछ है। नहीं नहीं सर। अब इसमें करिए क्या, देखो कर क्या सकते हैं, जैसे एग्जैक्टली हम आइडेंटिफाई कर लें कि भाई 4 5 या 15 या 20 25 प्रकार की घटनाएं जो रिपीट हो रही हैं, जैसे कि लाहौर षड्यंत्र पूछ रहा है, या फिर जो है कई बार बताता है घटना की कामागाटा मारू प्रकरण कब हुआ, या फिर कोई संस्था बनी है उस संस्था का क्रम पूछ लिया। तो आप आइडेंटिफाई करके अलग अलग थोड़ा सा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जब आप टेस्ट सीरीज देते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं, तो आइडेंटिफाई करके चालू कर दो आप, ये चीज देखना कि कहां पे कौन सा घटनाक्रम घट रहा है। गांधी जी के आंदोलन है उनका क्रम देख लो, तो एक क्रम आपको चीजों को तैयार करना पड़ेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड है, इसकी डेट क्या थी, है ना, तो एक पर्टिकुलर डेट आपको लिख के एक अपना एक पेज या 2 पेज में आपका चीजें बन जाएंगी कालानुक्रम का, केवल डेट डेट आपको डालनी है। तो जब आप ये चीज करेंगे ना, तो इससे आपकी घटनाएं तैयार हो जाएंगी। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ, लॉर्ड माउंटबेटन प्लान पहले आया कि कैबिनेट मिशन पहले आया, कौन सी घटना पहले हुई या बाद में हुई, आप उस हिसाब से इसको आप डिजाइन कर लो, ठीक है। युद्धों में भी देख लो, लगभग 40 50 युद्ध हैं जो लगातार रिपीट करता रहता है, ठीक है। कभी तराइन पूछ देगा, कभी पानीपत का पूछ देगा, कभी खानवा पूछ देगा, घाघरा पूछ देगा, बाबर के युद्धों का क्रम पूछ लेता है। कई बार जो है अलाउद्दीन के युद्धों का पूछ लेता है। अलाउद्दीन वाले बड़े कठिन हैं कि उसने पहले गुजरात जीता, फिर रणथंभौर को जीता, फिर वो चित्तौड़गढ़ गया, तो मतलब अलग अलग टाइप से एक बार अलाउद्दीन के जितने युद्ध हैं। देखो कुछ ही शासक लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, जैसे बलबन नहीं लड़ा, बलबन नहीं लड़ा, इल्तुतमिश को लड़ना पड़ा, उसकी मजबूरी थी इल्तुतमिश के लड़ने की। तो इल्तुतमिश ने कौन कौन से युद्ध लड़े, तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश ने लड़ा है। अच्छा, हमें तराइन के 2 युद्ध पता होते हैं, एक ताजुद्दीन यलदौज के साथ युद्ध हुआ था 1215 में, तराइन का तृतीय युद्ध इल्तुतमिश को लड़ना पड़ा। फिर इसके बाद जिसने जिसने साम्राज्य को मजबूत किया उसने युद्ध लड़े हैं, जैसे हुमायूं ने भी युद्ध लड़े, क्योंकि बाबर ने लड़े, क्योंकि बाबर भी शुरू शुरू में आया ही था। बाबर के बाद बाबर अपने बेटे को युद्ध ही देके गया है, विकास, बाबर अपने बेटे को युद्ध ही देके गया है। तो जब अपने बेटे को वो युद्ध देके गया है, तो आप ये मान के चलिए कि फिर उसके बाद अकबर भी युद्ध लड़ता रहा। अच्छा, आप देखेंगे शाहजहां के टाइम पे इतने युद्ध नहीं हुए, शाहजहां के टाइम पीरियड पे स्थापत्य पे काम ज्यादा हुआ, ठीक है। लेकिन बाद में जब औरंगजेब आया तो उसकी विस्तारवादी नीति रही, वो भी युद्धों में फंस गया। तो आपको एक बार शासक के युद्धों का एक क्रम बना लेना, अलग अलग शासक वाइज आप युद्ध बना लो, ठीक है। जितने भी शासक आए उनके टाइम पीरियड पे कौन कौन सी युद्ध हुए, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के घटनाक्रम से क्वेश्चन आ जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के कौन कौन से घटनाक्रम थे। तो आपको एटलीस्ट इस तरीके से चीजों को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। हाँ, तो इनको वो कर लेना, रिसीव कर लेना, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी जी सर। तो थोड़ा सा अवेयर होकर के काम करना है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं, अविन जी ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। दूसरी बात, मैं अपने स्तर पे ये काम करवा सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं, ऐसे वीडियोज अवेलेबल करा दूं जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ऐसा करवा दिया जाए क्या? सर मेडिकल का करा दीजिए। मेडिवल का करवा देता हूँ, ठीक है। मेडिवल में जितने भी प्रमुख घटनाक्रम है वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि सर क्वेश्चन आ जाते हैं हाँ हाँ, बिल्कुल रेडी रहिए आप, और मेडिवल भी करवा दूंगा और मॉडर्न भी करवा दूंगा, दोनों करवा दूंगा, ठीक है। एक सर ये बर्ड ज्योग्राफी में जो ये नदियों और वो वोल्केनोज वगैरह के जो मैचिंग क्वेश्चन आ जाते हैं चलो अभी ये तो दोनों वगैरह टॉपिक लिख लेते हैं, दोनों टॉपिक लिख लेते हैं और दोनों पे काम कर लेंगे हर हालत में। हाँ, पहला टॉपिक है आपका घटनाक्रम, ठीक है। इससे को आज से मतलब मंडे से होगा महारिवीजन की क्लास, तो मंडे से आपको 4 5 वीडियोस में काफी कुछ कवर हो जाएगा। और दूसरा है विश्व के भूगोल में, विश्व के भूगोल में क्या समस्या है? जो सब मैचिंग क्वेश्चन आ जाते हैं भूगोल, अच्छा, मैच द फॉलोइंग,
मैच द फॉलोइंग में देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं कुछ तो वीडियोज अवेलेबल करा रहा हूं आपको, आज ही करवा दूंगा, ठीक है। एक तो आते हैं आपके जैसे घास प्रदेश पूछ लेगा कि कहाँ पे कौन से घास के मैदान है और कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछ लेगा। पर्वत शिखर कई बार आ जाते हैं, कई बार जनजातियां आ जाती हैं, तो इनसे जुड़े हुए जितने मरुस्थल आ जाते हैं कई बार। तो ये वीडियोज में आपको सेपरेट सेपरेट अलग अलग अवेलेबल करा दूंगा, एक बार उसको माध्यम से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज ही ये काम करवा देंगे, विश्व के भूगोल से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और एक सर पॉलिटी में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट सर उसका गलत हो जा रहा है मुझसे सवाल। अरे बहुत आसान है, देखो 1 मिनट में कर लेते हैं, 1 मिनट में चलो यहाँ पे कर ही लेते हैं, बहुत आसान है। देखो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आपको ये समस्या है क्या कि हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अंदर से जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके। वो सर कंफ्यूजन हो जाता है कि डायरकी किसमें आया था और वो सब किसमें मतलब सुप्रीम कोर्ट किसमें बना, वो ईयर सर कंफ्यूजन हो जाता है एक्ट का। अच्छा, संवैधानिक विकास पढ़ना है, चलो संवैधानिक विकास भी पढ़ा देंगे, चलिए। अब यहाँ पे फिर बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे है तो 2 मिनट का काम, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट ठीक है, मैं क्लास में इसको भी पढ़ा दूंगा। संवैधानिक विकास 3 टॉपिक आपके मैंने लिख लिए, 3 कर लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बता दीजिएगा, ठीक है। नहीं सर वो 3 ही है बस। हाँ बस 3 अभी कर लेते हैं, 3 के बाद फिर आगे जो भी हो टॉपिक आप ऐड करा देना। चलो इतिहास में भी क्लियर हो गया क्या करना है, और अब मेरे टॉपिक भी खत्म हो गए थे, तो चलो आपने नए टॉपिक बता दिए हैं, तो मैं ये वाले करा दूंगा। नेक्स्ट अगला जो है हम जो है अगला किसके पास, हाँ तो टारगेट में, टारगेट को लेकर मैं आपसे पूछ रहा था, टारगेट को लेकर तो कोई इशू नहीं है ना अविन जी? नहीं सर टारगेट का कोई इशू। तो अब इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं, ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक तैयार करने हैं। और मैं वैसे कालानुक्रम का टॉपिक मैं आपको देता, आने वाले समय पे कालानुक्रम भी टॉपिक आपका रहेगा, कालानुक्रम आपको तैयार करना है, कालानुक्रम से क्वेश्चन आते हैं, तो कालानुक्रम रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये तो हो गया आपका टॉपिक वाला, टारगेट वाला, और किसी को कोई आपत्ति हो तो बता दो भाई। सर तैयार कैसे करें, लिख लिख के याद करें क्या, वो भूल अरे जाता हूँ। ना भाई, किताब से पढ़ जाना एक बार, टेंशन मत लो, दिमाग में यहाँ सब कुछ छप रहा है। एक पहले तो ये अपना दिमाग से, बुद्धि से हटाओ कि आप भूल रहे हो कुछ भी, आप हर चीज याद कर रहे हो। एक बार रिवाइज करना है, इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा हमारे पास, एक बार रिवाइज करना है, रिवाइज करने के बाद एग्जाम हॉल पे सब याद आ जाएगा। आप यूनेस्को के सारी साइट देख लेना, आप एक बार जो है केंद्रीय बजट को देख लेना, एक बार उत्तर प्रदेश के बजट को देख लेना, एक बार सब करंट अफेयर्स की मैगजीन में अवेलेबल है, तो आप एक बार देख देना, सब कुछ मिल जाएगा। और बाकी जीएस के जो टॉपिक हैं, जो इन्वायरमेंट के, जैसे देखो ये मैं टॉपिक का सब्जेक्ट भी बता देता हूँ, ये इन्वायरमेंट की वाणी में मिलेगा, ये टॉपिक इन्वायरमेंट की वाणी में है, शुरुआत में ही पेज नंबर जो है मुझे लगता है 8-9 पेज, शुरुआत के ही दूसरे तीसरे पेज को पलटोगे तो आपको सतत विकास का चैप्टर मिल जाएगा। आर्द्र भूमि वाला ये भी वाणी में आपको मिलेगा, चैप्टर नंबर 5 में है। बायोम वाला जो चैप्टर है वही मिलेगा। राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता वाले चैप्टर पे आपको मिलेगा, वाणी का है ये। जैव विविधता हॉटस्पॉट भी वाणी में मिलेगा आपको, ठीक है। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 इंटरनेट में मिलेगा, वाणी में नहीं दिया गया है, इंटरनेट में मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, अब जैसे ये वाली बुक है, अब इसमें नहीं मिला तो मैंने तो लास्ट में ये देखिए 2 पेज जोड़ लिए वन स्थिति रिपोर्ट के। आप भी थोड़ा सा इस तरीके से, तो आप प्रिंट आउट निकालिए या फिर जहां से भी लेके बुक के साथ अपडेट कर लीजिए, तो वन स्थिति रिपोर्ट नहीं मिलेगा आपको, ये आपको बाड़ी बाड़ी में है सर। 2021 का है करंट का। हाँ हाँ सर। कौन से पेज नंबर पे है? 119 चलो ठीक है, 191 ना, 119। अच्छा 119, 119, तो 119 पेज नंबर पे ये बता रहे हैं, अभी एक बार मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है आपका, विकास। ग्लोबल वार्मिंग वाला टॉपिक भी आपको लास्ट में मिलेगा, बिल्कुल लास्ट में, बीच में भी कई जगह दिया गया है, लेकिन लास्ट में शब्दावली दी गई तो वहां पे ग्लोबल वार्मिंग आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपका अशोक के अभिलेख, ये आपका वाणी में प्राचीन भारत वाले बुक में मिल जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता भी वाणी में मिल जाएगा। मध्यकालीन पुस्तकें भी मिल जाएंगी आपकी, मेडिवल हिस्ट्री वाली। महात्मा गांधी और उनके आंदोलन भी मिल जाएंगे आपको, वाणी में ही मिलेंगे। प्रस्तावना ये पॉलिटी की वाणी में मिलेंगे, नीति सेक्टर तो पॉलिटी की वाणी में मिलेंगे। विटामिन बायो की वाणी में मिलेंगे, रोग भी आपको बायो की वाणी में मिलेंगे, और ये आपका बायो भूगोल के वाणी में मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हो गए आपके जो आपको अब पढ़ना है। मेरे हिसाब से देखो, ये इस हिसाब से अब आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
जो आप एक ढर्रे से पढ़ रहे हो कृपया करके उस ढर्रे को छोड़ करके सिलेक्टेड टॉपिक पे कुछ अपने टॉपिक भी इंक्लूड कर लो, जो आपको लगता हो आपने पढ़ा है तो आपको भी एक एक्सपीरियंस होगा। पर इतने कर लेना, इतने बहुत हैं 20 टॉपिक इस वीक में। अभी हमारे पास 4-5 वीक मान लो, ठीक है, 4-5 वीक हैं। अगले वीक में थोड़ा टॉपिक बढ़ा दूंगा, अगले वीक में 25 टॉपिक कर दूंगा, ठीक है। तो लगभग 150 से 200 टॉपिक करके जाएंगे, और इसके बाद जो भी बचेगा तो देखा जाएगा फिर, और क्या है, कितना कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं उतना हम पूरी कोशिश करके जाएंगे। सुषमा जी कुछ कहना चाहती हैं? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि जैसे घटना चक्र से मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने 2-3 साल से 3.5 साल से लगभग किया, मतलब प्रिपरेशन में हूँ। तो मोस्टली सब्जेक्ट मैंने जो ऑथेंटिक बुक्स हैं उनसे कर लूँ ये सारे मतलब टॉपिक। कहीं से भी कर लो आप, घटना चक्र भी ऑथेंटिक बुक में आती है, वो भी एक अच्छी बुक है, मतलब हाँ, ऐसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं समझ सकती बाकी हूँ। आप तो एडवांस मुझे ना बुक से आपने पढ़ा है, जैसे लाइक मान लो आप स्पेक्ट्रम की पढ़ती होंगी मॉडर्न हिस्ट्री में, है ना? जी 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 तो जी आप जी जो है पढ़ लीजिए, वहां से टॉपिक कर लीजिए, बस ये कि वो लेंदी है नहीं। टॉपिक, है ना, बहुत हाँ, एक्स्ट्रा बिल्कुल अतिरिक्त, बिल्कुल। अतिरिक्त से पढ़ने से यदि बच सकें आप तो आप वहां से कर लीजिए। अच्छा। आप हाँ, तो 40 वो दिन मैं कर लूंगी सर। मैं इसलिए कह रही हूँ कि वैसे घटना चक्र में भी बहुत अच्छा दिया है, लेकिन उसको मैंने ना कई बार रिवाइज किया है। तो कोई चीज वही बार बार पढ़ो तो उससे थोड़ा सा वो रहता है, ये कह रही थी मैं। अरे भाई, रिवीजन यदि 2 बार 3 बार 4 बार करने को मिल जाए तो वो चीज बहुत मजबूत हो जाती है भाई आपकी, वो चीज तो मजबूत हो जी जाती है ना। वो चीज आप एक चीज, एक ही बुक को ज्यादा प्रेफर करो। आप 2 बार 3 बार 4 बार यदि पढ़ रहे हो वो ज्यादा बेटर है, ना कि इसकी जगह कि आप कहीं से भी कुछ भी आप 2-3 बार रिवाइज करो, वो ज्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से, तो यही सही है, ठीक है। तो सर मैं उनको कर सकती हूँ जो आप एडवांस बुक से कर लो, मतलब टाइम नहीं, टाइम का मुद्दा है, यदि आप कर सकते हो तो उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैंने उसमें शॉर्ट शॉर्ट कर रखे हैं, जैसे हाँ, बहुत हाईलाइटेड बहुत कर रखे बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया, यदि शॉर्ट्स बना रखा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। यहाँ तो कोई बाउंडेशन नहीं है, तो टॉपिक तैयार करना है। अब मान लो कहीं पे सतत विकास पे पूरा एक निबंध लिखा हुआ है, ठीक जी जी है ना, वो पढ़ने फिर टाइम वेस्टिंग होगी, आपको वो नहीं जानना। आपको यहाँ पे 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, और सतत विकास लक्ष्य याद कर लेने हैं। मैच द फॉलोइंग आ जाएगा कि सतत विकास लक्ष्य 10वां कौन सा है, यहाँ फैक्चुअल है ना, हमें निबंध लिख के थोड़ा ना आना सतत विकास पे। अभी प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें टॉपिक को मतलब बहुत ज्यादा खींचना नहीं है, बहुत जो है कंक्रीट टॉपिक होना चाहिए, कंक्रीट पढ़ना है, बस ये ध्यान रखना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। तो उसमें से जो हाईलाइटेड है उसी को, जैसे कोई दिक्कत है तो घटना चक्र अपना फॉलो बस उसको बस देख बस करके, बस। जैसे कोई फैक्ट है उसको घटना चक्र से हाँ, ऐड ऑन कर लेंगे कोई उसको। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान है जहां से मिल जाए वहां से लो, ठीक और है जहां से सर। ओके कॉन्फिडेंस आए वहां से ज्यादा लो, ठीक है। हाँ, ओके ओके, थैंक यू सर। ओके। सब सोर्स हैं, देखो सारे सब नॉलेज के सोर्स हैं, कोई भी बुक है वो भी अच्छी है, हर किताब में देखो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, एक बुक आती है इन्वायरमेंट की, मैं भूल रहा हूँ नाम, इंग्लिश मीडियम में भी चलती है, साउथ इंडिया के राइटर हैं। इन्वायरमेंट में कौन सी बुक पढ़ते हैं आप? शंकर अच्छा, आईएएस करके। शंकर आईएएस की आप पढ़ते हैं। एक तो माजिद हुसैन की आती है, हाँ एक आती है आर राजगोपालन की, एक मिनट। अब जैसे ये आती है आपकी ये किताब इन्वायरमेंट की, ये बुक है राजगोपालन सर की है, और ये निकालता है आपका पब्लिकेशन कौन सा है। अब ये किताब में कंटेंट बहुत अच्छा है, नो डाउट बहुत अच्छी किताब है ये, मतलब आप इस किताब का कंटेंट देखोगे, इंग्लिश मीडियम की ही बुक है ये, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी इस किताब को। तो अब ये ऑकब्रिज पब्लिकेशन से निकलती है ये किताब। अब ये किताब में कंटेंट बहुत अच्छा, लेकिन अब ये टाइम नहीं बचा, 40 दिन में हम कैसे इससे कंटेंट पढ़ पाएंगे, हमें तो बहुत सिलेक्टेड पढ़ना है, इसलिए मैं सिलेक्टेड की तरफ आपका दिमाग ज्यादा मोड़ रहा हूँ, ठीक है। जैसे यूपी स्पेशल की सर मैंने बाड़ी की ले रखी थी, हाँ तो वही है। मैंने उससे किया है। जैसे हिस्ट्री का किया है तो उन्होंने बहुत ही सिलेक्टेड दिया, अच्छा है। जैसे हम उसमें पढ़ते ना आर एच शर्मा, तो काफी वो मतलब उसी से मैच कर रहा है। वाड़ी और उन्होंने फैक्ट नेक्स्ट ऐड ऑन लेवल करे हैं। कंटेंट है, वाड़ी का कंटेंट नेक्स्ट बहुत लेवल बहुत अच्छी कंटेंट। है। जी हाँ, जी जी सर। वाड़ी तो का वो आप पर्यावरण उठा के देखो, आप वाड़ी की पर्यावरण देख के आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। यूपीएससी लेवल की बुक है वाड़ी की पर्यावरण, बहुत शानदार नहीं, किताब है। अच्छी है हाँ, बाड़ी की। मेरे पास उसकी और तो नहीं थी, यूपी स्पेशल की थी, तो मैंने उससे किया, बहुत अच्छी मुझे अच्छी लगी। यूपी और वो स्पेशल, मतलब हाँ। आर एस शर्मा वाला उन्होंने कंटेंट दे रखा है, जैसे हम उसमें
हाँ हाँ और पॉलिटी का भी काफी हद तक उसमें मिलता जुलता है। हाँ, आपने तो वो एक तरीके से टेलर देखा है, वो टेलर है जितना कुछ भी है। फिल्म पूरी की पूरी बुकों में हाँ है, जो एडवांस बुक है। चलो ठीक है। हाँ, नहीं उन्होंने तो बहुत शॉर्ट में दे रखा है, हाँ शॉर्ट में दे शॉर्ट रखा में, है। वो उसमें हाँ शॉर्ट में, यूपी वही। में, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया तो आपका टारगेट वाला सेगमेंट कंप्लीट हो गया। और किसी को कोई आपत्ति हो तो बता सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए अभी